Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome online English classes by राकेश सर। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, नोटिस राइटिंग के शॉर्ट कंपोजिशन के नोटिस राइटिंग के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। नोटिस राइटिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत 5 टॉपिक शामिल हैं: नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और आर्गुमेंट। जिस 5 टॉपिक में से हमने पहले टॉपिक नोटिस राइटिंग को लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया है। जैसा कि नोटिस राइटिंग एक सूचना प्रदान कराने का माध्यम था संस्थान के द्वारा, जिसको जारी किया जा रहा था, और उसमें नोटिस क्रमांक और डेट, हेडिंग और सभी को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम का डेट, टाइम, प्लेस, बिहाफ ऑफ के बारे में, दिवस, जयंती लिखा था, कंटेंट लिखी थी, नीचे अंडरसाइंड के सिग्नेचर, नेम और पदनाम लिख करके पूरा बॉक्स में जैसे बंद किया गया था। उसी नोटिस राइटिंग की श्रृंखला के बाद अगले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, और अगले टॉपिक का नाम है इनविटेशन एंड रिप्लाइज। टॉपिक नंबर 2 का नाम होगा इनविटेशंस एंड दियर रिप्लाइज, INVITATIONS, इनविटेशंस एंड दियर रिप्लाइज, इनविटेशंस एंड दियर रिप्लाइज। निमंत्रण पत्र और उनके जवाब शामिल होंगे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 12। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। इसका आंसर देना होगा, वो आपको 50 वर्ड्स में देना होगा, और 50 वर्ड्स के इस आंसर के आपको जो मार्क्स बोर्ड में प्राप्त होंगे वो 4 मार्क्स प्राप्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण पत्र। इनविटेशन का मतलब क्या होगा? निमंत्रण पत्र। इनविटेशन का मतलब होगा निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इनविटेशन 2 प्रकार के होंगे, और वो 2 प्रकार हैं। वो कौन कौन से? नंबर 1 होगा फॉर्मल इनविटेशन, और नंबर 2 रहेगा इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन को हम हिंदी में बोल देते हैं औपचारिक निमंत्रण पत्र। क्या बोल देंगे? औपचारिक निमंत्रण पत्र। इनफॉर्मल को अपन बोल देते हैं अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। अनौपचारिक मैंने लिख दिया है, इनविटेशन का ऊपर निमंत्रण पत्र लिखा हुआ है। तो इनविटेशन जिसका मतलब होगा निमंत्रण पत्र। इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार तो अपन जान गए, लेकिन कैसे पहचान होगी कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल की? फॉर्मल और इनफॉर्मल की विशेषताओं से पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो है शामिल रिप्लाई। क्या शामिल है पाठ्यक्रम में? रिप्लाई, जवाब शामिल है। जवाब भी 2 प्रकार से होते हैं, एक तो हाँ में जवाब होता है और एक जवाब होता है ना में। हाँ के जवाब की शुद्ध हिंदी होती है स्वीकृति। क्या होगी? स्वीकृति। और ना के जवाब की शुद्ध हिंदी होती है अस्वीकृति। स्वीकृति और अस्वीकृति। स्वीकृति को अंग्रेजी में बोला जाएगा एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस। और अस्वीकृति को बोला जाएगा डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन बोल दो। रिफ्यूजल, रिफ्यूज इनकार करना, रिफ्यूजल, या इनएबिलिटी। तीनों में से कोई भी शब्द आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। 2020 के बोर्ड एग्जाम में इनविटेशन का क्वेश्चन आया था। इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई आपके लिए पूछा गया था। तो इनविटेशन 2 प्रकार के हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का औपचारिक, इनफॉर्मल का अनौपचारिक। पाठ्यक्रम में शामिल है, आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो है क्या है? रिप्लाई। पाठ्यक्रम में शामिल होगा रिप्लाई, क्योंकि जो इनविटेशन है वो तो एक प्रश्न है। वो तो क्या है? एक प्रश्न है, और उस इनविटेशन का आपको रिप्लाई देना होगा। तो आपके पाठ्यक्रम में शामिल क्या रहेगा? रिप्लाई शामिल रहेगा। रिप्लाई जवाब 2 होते हैं। रिप्लाई के लिए एक शब्द और भी है,
रिप्लाई के लिए एक शब्द होता है रेस्पोंड, RESPOND। रिप्लाई या रेस्पोंड, इन दोनों का मतलब होता है जवाब। जवाब दो होते हैं, हाँ और ना, स्वीकृति और अस्वीकृति। स्वीकृति के लिए एक्सेप्टेंस, अस्वीकृति के लिए डिक्लाइन, रिफ्यूजल या इनएबिलिटी। तीनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बात कर रहे थे कि कैसे ये है पाठ्यक्रम में शामिल चीज, जिसके लेकर के हमारे इस पूरे टॉपिक में चर्चा रहेगी। लेकिन इनविटेशन दो प्रकार के हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन की कैसे पहचान की जाएगी, कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन पॉइंट्स को आपको देखते हुए सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसा फॉर्मल इनविटेशन होता है और कैसा हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। ठीक है, जब फॉर्मल जो इनविटेशन होते हैं वो कब तैयार करवाए जाते हैं? सबसे पहली बात, फॉर्मल इनविटेशन होता है जब एक रंगीन कागज पर छपा हुआ होता है, या ऐसे देखो बहुत अधिक संख्या में, इस पॉइंट को पहले लिखें अपन, बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में जब व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है, बहुत बड़ी संख्या में या बहुत अधिक संख्या में जब व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है तो उसके लिए फॉर्मल इनविटेशन प्रयोग में लिए जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में जब व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है तो कौन से इनविटेशन काम में लिए जाएंगे? आपके फॉर्मल इनविटेशन। कम संख्या में व्यक्तियों को, कम संख्या में व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है, कम संख्या में व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है, तब कौन से इनविटेशन काम में लिए जाएंगे? इनफॉर्मल इनविटेशन काम में लिए जाते हैं। विशेषता नंबर 2 रहेगी, फॉर्मल इनविटेशन को पूर्व में ही छपवा लिया जाता है, पूर्व में ही छपवा लिया जाता है। इनको कार्यक्रम से पूर्व ही छपवा लिया जाता है, इनको हाथों हाथ लिखा जाता है। ये मशीन द्वारा छपे होते हैं, मशीन द्वारा छपे होते, मशीन द्वारा मतलब प्रेस प्रिंटेड होते हैं। प्रेस की छापने की मशीन आती है तो ये प्रेस प्रिंटेड होंगे और ये आपके हैंड रिटन, हस्तलिखित होते हैं। ठीक है। नंबर 4, ये रंगीन कागज पर, इन्हें रंगीन कागज पर, रंगीन चमकीले कागज पर, रंगीन एवं चमकीले कागज पर, रंगीन एवं चमकीले कागज पर छापा जाता है और इन्हें सादा कागज पर, सादा कागज कह सकते हैं या सफेद कागज पर इन्हें छापा जाता है। ये लाइनों के बीचों बीच, इन्हें लाइनों के बीचों बीच में, ऐसे कह सकते हैं कि इन्हें लंबवत रूप में लिखा जाता है और इन्हें क्षैतिज रूप में, इन्हें क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में लिखा जाएगा। ये शादी के कार्ड की तरह,
शादी के कार्ड की तरह लिखे जाते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर की तरह। इन्हें थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नेम में लिखा जाएगा। इन्हें फर्स्ट सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। ये विशेषताएं थी। बहुत अधिक संख्या में जब व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है तो फॉर्मल इनविटेशन छपवाए जाते हैं। कम संख्या में जब व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है तो इनफॉर्मल इनविटेशन छपवाए जाते हैं। फॉर्मल इनविटेशन पूर्व में, कार्यक्रम से पूर्व भी छपवाए जाते हैं और इन्हें हाथों हाथ लिखा जाता है। ये मशीन द्वारा छपे हुए होते हैं और ये हस्तलिखित होते हैं। ये रंगीन व चमकीले कागज पर, ये सादा कागज या सफ़ेद कागज पर लिखे जाते हैं। इन्हें लाइनों के बीचों बीच लंबवत, इन्हें क्षैतिज रूप में लिखा जाएगा। ये शादी के कार्ड की तरह होते हैं और ये इनफॉर्मल लेटर की तरह होते हैं। इनमें थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है, इनमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है। सातों विशेषताएं अब एक दूसरे के थोड़ी अपोजिट में हैं। जब बहुत अधिक संख्या में व्यक्तियों को आमंत्रित करना होगा, बहुत अधिक संख्या में व्यक्तियों को आमंत्रित करना होगा फॉर्मल इनविटेशन, कम संख्या में व्यक्तियों को आमंत्रित करना होगा तो इनफॉर्मल इनविटेशन। इनको पूर्व में ही इन्हें हाथों हाथ, ये मशीन द्वारा छपे, ये हस्तलिखित होते हैं रंगीन चमकीले कागज पर, ये सादा कागज पर। इन्हें लाइनों के बीचों बीच लंबवत, इन्हें क्षैतिज रूप में लिखा जाएगा। ये शादी के कार्ड की तरह लिखे जाते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर की तरह, इन्हें थर्ड पर्सन में, इन्हें फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। शादी समारोह जिसमें 1000-2000 की संख्या में व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है, लेकिन कोरोना काल में जो शादी हुई है उनमें 30-50 से ज़्यादा लिमिट नहीं रखी गई है। किसी ने रखी है तो 6,26,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा है। ठीक है, वो बात पहले की है। ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले आज से 25-30 साल पहले, 20 साल पहले जो होता था वो चीज़ हमें पढ़ने को मिल रही है। हमारे पाठ्यक्रम में पहले क्या होता था, वो पहले की चीज़ों को अपन नॉलेज में रख सकें, उनके बारे में बराबर जानकारी प्राप्त कर सकें, वो चीज़ है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये राजस्थान बोर्ड में फ़िलहाल चल रहा है और CBSE में भी है, NCERT पाठ्यक्रम में भी है। 10 साल से तो अपन पढ़ रहे हैं, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। उससे भी पहले ये होता था। तो मतलब पुरानी सिस्टम की चीज़ों को हमें नवीन इनोवेटिव करने के लिए इन चीज़ों को रखा जा, जिससे कि अपन भूलें नहीं और पुरानी चीज़ों को स्मरण करते रहें। विवाह में 2000 व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है। 800-700 हज़ार की संख्या में कार्ड छपवाए जाते हैं। कार्ड क्या शादी के दिन ही छपवाए जाएंगे? शादी से पहले ही 20 दिन, 25 दिन, महीने भर पहले कार्डों को छपवा लिया जाता है। ठीक है, कोई इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह है, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है। मैरिज एनिवर्सरी है आपके, बहुत से जन्मदिन भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाते हैं। नुक्ता डेथ सेरेमनी है। डेथ सेरेमनी के बाद जो टर्बन सेरेमनी आती है, पगड़ी रस्म वाली समारोह होता है। कम संख्या में लोगों को आमंत्रित करना होता है। गांव के आसपास के लोग आते हैं, रिश्तेदार कम, बिल्कुल निकटतम ही आते हैं। कम संख्या में व्यक्तियों को आमंत्रित करना होता है। जो लोग फिरने आए, ठीक है, कंडोलेशंस के लिए जो आए, सांत्वना के लिए जो फिरने आए थे, उन व्यक्तियों को हाथों हाथ आपने एक सफ़ेद कागज़ लिया और उस पर लिख दिया। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास इस तारीख को हो गया है और उनकी पगड़ी रस्म इस तारीख को है, आप सादर आमंत्रित हैं। ये 3 लाइन लिखी और हाथों हाथ लिखा जाता है, हस्तलिखित हो गया। विवाह के कार्ड मशीन द्वारा आपने प्रेस मशीन पर छापे जाते हैं। रंगीन चमकीले कागज पर, आपने देखा होगा रंगीन कागज चमकीले कागज पर छपे जाते हैं। सादा कागज, सफ़ेद कागज पर ये छापे जाते हैं।
ठीक है, नुक्ता वाले कार्ड। लाइनों के बीचों बीच इनको यूँ लिखा जाएगा, लंबवत रूप में लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपने कार्ड देखा होगा, लंबे लंबे 2 पन्ने के होते हैं, ज़्यादातर क्षैतिज रूप में, वर्टिकल रूप में लिखा जाएगा। शादी के कार्ड की तरह फॉर्मल इनविटेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि ये शादी के कार्ड की तरह, और ये इनफॉर्मल लेटर की तरह इनको पढ़ा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्हें थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा और इन्हें फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं थर्ड पर्सन वाली बात को, जैसे कि एफ है, एफ में 1 डंडा, 2 डंडा और 3 डंडा। फॉर्मल का एफ में 3 डंडे आ रहे हैं, 3 डंडे वाला कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। इसलिए इसके अंतर्गत हम किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल की स्टार्टिंग आई से होती है, आई फर्स्ट पर्सन में होता है, और फर्स्ट भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो फर्स्ट सेकंड आई का प्रयोग यहाँ होता है। जब थर्ड पर्सन यहाँ आ गया, बचे फर्स्ट और सेकंड पर्सन, इनका प्रयोग ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल इनविटेशन के अंतर्गत होता है। ऐसे 7वें पॉइंट को समझ सकते हैं। ऊपर के 6 पॉइंट एक उदाहरण से बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगे। सपोज आपके 3 बुआ हैं, फादर सिस्टर, ठीक है, और 3 बुआ फादर सिस्टर हैं, और 3 बुआ में से एक बुआ आपकी हलेना में है, एक बुआ आपकी नदवई में है, और एक बुआ आपकी करेली में है, ठीक है। आपकी स्वयं की शादी है, जैसा कि आपका नाम राकेश है और आपके दोस्त का नाम है महेश। राकेश की शादी है और राकेश हलेने वाली बुआ को कार्ड देने राकेश स्वयं गया, करेली वाली बुआ को राकेश स्वयं कार्ड देने गया, नदवई वाली बुआ को राकेश ने अपने दोस्त महेश को कार्ड दे करके भेज दिया। 1-2 बार महेश राकेश के साथ नदवई वाली बुआ के घर चला गया, तो घर जानता है। कार्ड लेकर गया, बुआ से राम राम श्याम श्याम हुई। बुआ से कहा कि बुआ राकेश की शादी का ये कार्ड है, और कार्ड बुआ को दे दिया। बुआ जरूर शादी में आपको आना है। बोले भैया जरूर आएंगे। शादी हो गई। शादी होने के बाद घर वाले सब मंत्रणा में बैठे हुए देख रहे थे कौन कौन शादी में आए, कौन कौन शादी में नहीं आए। मंत्रणा पहुंची के नदवई वाली बुआ शादी में नहीं आई। महेश को फ़ोन किया गया, महेश क्या तूने नदवई वाली बुआ को कार्ड नहीं दिया? बोला मैं तो कार्ड दे के आया हूँ, बुआ घर चाय नाश्ता भी करके आया था, बुआ से कह के भी आया हूँ। राकेश ने बुआ को फ़ोन ना करके स्वयं गया और बुआ से राम राम। बुआ कह रही थी अरे हमारे काय की राम राम है। बोले बुआ ब्याह में क्यों ना आई? बोले सुतेला तेने बुलाई क्या मैं ब्याह में? बोले क्यों नहीं, मेरे दोस्त महेश के हाथ आपको कार्ड भेजा था। बोले हलेने वाली बुआ को स्वयं कार्ड देने गया, करेली वाली को स्वयं गया, करेली नदवई होके निकल के गया था, लेकिन मुझे तुझे शादी में कहाँ बुलाना था? तूने महेश के हाथ कार्ड भेज करके क्या की थी? महेश के हाथ कार्ड भेज करके तूने महज क्या की थी? फॉर्मलिटी की थी। तुझे वास्तव में बुलाना होता तो स्वयं कार्ड देने आता। क्या की थी? फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी की है। शादी का कार्ड कई जगह पर फॉर्मलिटी का कार्य करता है। तो फॉर्मलिटी जो शब्द है वो किससे बना है? फॉर्मल से बना है। इसलिए जहां शादी का जो कार्ड है कई जगह पर किसका कार्य करता है? फॉर्मलिटी का कार्य करता है। शादी का कार्ड बराबर राकेश की शादी, महेश दोस्त और बुआ नदवई वाली, सारी दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगे। और शादी का कार्ड कई जगह पर फॉर्मलिटी का कार्य करता है। फॉर्मलिटी शब्द आते दिमाग में नाम आ जाएगा फॉर्मल। और शादी का कार्ड, फॉर्मल इनविटेशन शादी के कार्ड की तरह लिखा जाएगा। शादी के कार्ड में अधिक संख्या में व्यक्तियों को बुलाते हैं। कार्ड पूर्व में ही छपवाए जाते हैं, मशीन द्वारा छपे होते हैं, रंगीन चमकीले कागज पर होते हैं और लंबवत रूप में लिखे जाते हैं। तो सारी की 6 विशेषताएं इसी उदाहरण से आपकी क्लियर हो गई। आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, उनको आपके घर के पास में घर है उनको आप शादी का
कार्ड दे में, जबकि वो मौत से बुलाएंगे तो भी आ जाएंगे, आना होगा तो। बोले हमको तो वैसे ही कहता, क्यों कार्ड ख़राब किया है? बोले फॉर्मेलिटी कर रहा है, बुलाना है तो हमें तो वैसे ही बोल देता, तो वो शादी में नहीं आएंगे यदि आपने उनको कार्ड दिया तो। दूर रहते हैं तो कार्ड दे सकते हैं। तो कई जगह शादी का कार्ड फॉर्मेलिटी का कार्य करता है, फॉर्मेलिटी बराबर फॉर्मल, और फॉर्मल इनविटेशन में शादी का कार्ड शादी के कार्ड की तरह अधिक संख्या में लोगों को बुलाया जाता है, पूर्व में छपवाए जाते हैं, मशीन के द्वारा छपे होते हैं रंगीन कागज पर। ये सारी विशेषताएं ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगी। इनके जस्ट अपोजिट होगा कम संख्या में हाथों हाथ हस्तलिखित सादा कागज पर 36 रूप में लिखा जाएगा, इनफॉर्मल लेटर की तरह। इनफॉर्मल लेटर हमारे सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं, तो वो मित्र दोस्त घर वालों के लिए, तो वो इनफॉर्मल लेटर की तरह इसको लिखा जाता है। ये विशेषताएं थी जिनसे आप लोग पहचान सकते हैं कि ऐसे इनफॉर्मल और ऐसे फॉर्मल लिखा जाएगा। जो कार्ड आप देते हैं वो कार्ड एक क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कार्ड स्वरूप बता रहा हूँ, इंग्लिश का कार्ड, और पाठ्यक्रम में रिप्लाई, उस कार्ड का जो रिप्लाई है वो आपको आंसर रूप में लिखा जाएगा। हालांकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आता कि पूरा शादी का कार्ड उस क्वेश्चन में छपा हुआ आएगा, नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन का एक कार्ड छाप करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये कार्ड आप लोग जानते ही हैं, लिफाफे पर जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम आता है, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर का लिफाफा नहीं बना रहा हूँ, लिफाफे पर तो नाम लिखा हुआ था, जैसे लिफाफे पर नाम लिखा हुआ है मिस्टर SK मेहंदी रत्ता, चलो ज़्यादा बड़ा नाम हो गया है, मिस्टर SK अग्रवाल कर दो, ठीक है। SK अग्रवाल विद फैमिली, सपरिवार निमंत्रण है, और ये नदवई के हैं, ठीक है। ये कार्ड के ऊपर लिफाफे पर लिखा हुआ है, ठीक है। अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है इस प्रकार से, फॉर्मल इनविटेशन। मिसेस एंड मिस्टर धर्मराज गुप्ता cordially invite you with your family, on the occasion of the मैरिज कर दो या वेडिंग कर दो, मैरिज ऑफ दियर डॉटर का नाम होगा अनीता, विद रजत जी सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर R.K. गोयल। R.K. गोयल ड्रीम लेन (53 A ड्रीम लेन कर दो
बीकानेर राजस्थान। प्रोग्राम ना लिख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्रोग्राम है वो ऑन, सीधे में लिख देंगे ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे 16 जून 2020 at 8 PM and onwards at their residence at their residence 37A ग्रेटर कैलाश नगर जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। RSVP with best compliments। ठीक है, RSVP में नाम लिख देंगे अपन, धर्मराज गुप्ता के फादर का नाम लिख दो, अजय राज गुप्ता, और इसमें नाम लिख देंगे अभय, सुनील, अंकुर, नीलेश, विकास एंड ऑल गुप्ता फैमिली। इस प्रकार से आपका आएगा। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के सुना रहा हूँ आपको। मिसेज एंड मिस्टर, आपने कार्ड में देखा होगा श्रीमती एवं श्री आता है। मिसेज एंड मिस्टर धर्मराज गुप्ता कॉर्डली इनवाइट यू, हृदय से आमंत्रित करते हैं आपको अपने परिवार के साथ ऑन द ओकेजन समारोह मैरिज ऑफ दियर डॉटर। दियर क्यों आया? मिसेज एंड मिस्टर आपने कार्ड में देखा होगा श्रीमती एवं श्री धर्मराज गुप्ता अपने सुपुत्री के विवाह उत्सव की पावन बेला पर आपको सादर आमंत्रित करते हैं, ऐसे आता है। तो अंग्रेजी में मिसेज एंड मिस्टर धर्मराज गुप्ता, आगे आपने कार्ड पर देखा होगा शुरू में श्रीमान लिखा आएगा। क्या लिखा हुआ आता है? श्रीमान। तो श्रीमान के अंग्रेजी मिस्टर SK अग्रवाल को आपने इनविटेशन दिया है, और विवाहित धर्मराज गुप्ता की बेटी जिसका नाम क्या है? अनीता, और जिसके साथ हो रहा है उसका नाम रजत, के पिता का नाम है RK गोयल। श्रीमती एवं श्री RK गोयल ड्रीम लैंड बीकानेर के रहने वाले हैं, और विवाह शनिवार 16 जून 2020 8 बजे से ऑनवार्ड्स आपके आगमन तक अपने निज निवास पर है। दियर रेजिडेंस निज निवास है ग्रेटर कैलाश नगर जोधपुर राजस्थान। RSVP अजयराज गुप्ता, और विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स में दर्शना विलासी में आ जाएगा अजय, अभय, सुनील, अंकुर, नीलेश, विकास एंड ऑल गोयल, वो ऑल गुप्ता फैमिली। ठीक है, इस प्रकार से आपका इनविटेशन का ये क्वेश्चन, ये प्रश्न है, ये तो ऊपर वाला हो गया। ये जो दिया हुआ है आपका, ये तो कौन सा हो गया? ऊपर वाला हो गया। ये वाला ऊपर है, ये तो आपका कौन हो गया? जवाब
अब इनको हमने निमंत्रण दिया है, जब आपका उत्तर होगा तो ये तो जवाब देने वाले हो जाएंगे, और ये कौन हो जाएंगे? ये आपके निमंत्रण देने वाले हो जाएंगे। निमंत्रण देने वाले कौन हैं? धर्मराज गुप्ता जी। कार्ड दिया है किसको? एस.के. अग्रवाल को। अब हम रिप्लाई मांगेंगे तो रिप्लाई देंगे एस.के. अग्रवाल धर्मराज गुप्ता को, जो कि कल के क्वेश्चन में पढ़ा जाएगा। ये श्रीमती एवं श्री धर्मराज गुप्ता जी हृदय से आमंत्रित करते हैं आपको आपके परिवार के साथ। ओकेजन मैरिज विवाह अवसर, विवाह समारोह, अपनी पुत्री के विवाह समारोह पर, पुत्री अनीता के विवाह समारोह पर। अनीता का विवाह विद साथ रजत के साथ। और रजत किसका बेटा है? श्रीमती एवं श्री R.के. गोयल का। कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। विवाह शनिवार 16 जून को है, 8 बजे शाम को, और ऑनवार्ड्स आपके आगमन तक है। स्थल है दियर रेजिडेंस निज निवास ग्रेटर कैलाश नगर जोधपुर में स्थित है। और ये RSVP हो गया। रेस्पोंड आप कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पोंड यदि आप जवाब देना चाहें, यदि किसी भी कंप्लेंट्स के लिए या कोई भी समस्या है तो आप इस पर इनसे, और नीचे एड्रेस भी लिख सकते हैं ग्रेटर कैलाश जोधपुर, ठीक है। ये अजय राज गुप्ता जी का एड्रेस लिख सकते हैं, कैलाश नगर जोधपुर, कैलाश नगर जोधपुर। ठीक है। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभय, सुनील, अंकुर, नीलेश, विकास और गुप्ता फैमिली। ऐसे आपको प्रश्न दिया हुआ होगा। इस प्रश्न का हमें इनविटेशन एंड दियर रिप्लाइज, तो ये तो इनविटेशन हो गया, पाठ्यक्रम में शामिल है रिप्लाइज। ये निमंत्रण धर्मराज गुप्ता जी ने बेटी अनीता का निमंत्रण एस.के. अग्रवाल को दिया है, तो अग्रवाल जी क्या देंगे? इसका जवाब देंगे। अब जवाब मैंने बताया 2 होंगे, हाँ और ना में। एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन, इन जवाब का आपको कल फॉर्मेट पढ़ा जाएगा। ये प्रश्न था, ऐसे एक प्रश्न होता है। हालांकि इनविटेशन पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, CBSE में चलता है, इसलिए मैंने आपको ये बना करके दिखा दिया है। कल इसके रिप्लाई की चर्चा हम करेंगे, तो कल का जो हमारा रहेगा वो इसका रिप्लाई रहेगा, और कल जब हम पढ़ेंगे तो इसको आप अपने पास खोल करके रखेंगे, ठीक है। ये थैंक यू वेरी मच।